हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्रिया, और क्रिया को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्रिया कहते किसको है। तो क्रिया हम किसे कहते हैं? शब्द में जो क्रिया होती है, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। तो क्रिया कहते किसको है? जिससे हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। ठीक है ना? कार्य के करने या होने का पता जिस शब्द के द्वारा चलता है उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। तो इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, फिर हम उदाहरणों के माध्यम से इसको हम समझ लेंगे। तो देखिए, जिस शब्द के द्वारा कार्य के करने या होने पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? जिस शब्द के द्वारा कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कोई एक कार्य हो रहा है ना? तो मोहन जो कार्य कर रहा है वो हमें किस शब्द के द्वारा पता चलता है कि मोहन क्या कर रहा है? पढ़ता है ना? पढ़ना के द्वारा ही पढ़ता है, इस शब्द के द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि मोहन कोई कार्य कर रहा है। अगर हम इस शब्द को हटा देते हैं तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि मोहन क्या कर रहा है। हम कहते हैं मोहन पुस्तक, कुछ पता चल रहा है? हमें नहीं पता चल रहा है। तो हमें जो पता चल रहा है वो किसके माध्यम से पता चल रहा है? इस वाले शब्द के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि मोहन कोई कार्य कर रहा है। और कार्य कौन सा कर रहा है? पढ़ने वाला कार्य कर रहा है। ठीक है? तो ये जो शब्द रहेगा हमारा, ये हमारी क्या रहेगी? क्रिया रहेगी। और देख लीजिए, सीता गीत गा रही है। ठीक है ना? अब सीता गीत गा रही है तो कोई कार्य कर रही है सीता। ठीक है ना? तो हमें ये किसके द्वारा, किस शब्द के द्वारा पता चल रहा है? हमें पता किसके द्वारा चल रहा है कि सीता गीत गा रही है। तो इसमें वाक्य में हमें जो हमें पता चल रहा है वो किसके द्वारा पता चल रहा है? गा रही है ना? तो देखिए, सीता गीत गा रही है। अगर हम इस शब्द को हटा दें तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि सीता क्या कर रही है। सीता गीत कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हमें किसके द्वारा पता चल रहा है? कार्य का हमें किसके द्वारा पता चल रहा है? गा रही है, इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कहा सीता कोई कार्य कर रही है। और कौन सा कार्य कर रही है? गाने का कार्य कर रही है। ठीक है ना? और देख लीजिए, मोहन खाना खा रहा है। ठीक है ना? तो मोहन खाना खा रहा है, यहां पर भी कार्य हो रहा है। और मोहन जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है। और खाने का कार्य जो कर रहा है वो किस शब्द के द्वारा हमें पता चल रहा है? इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि मोहन खाने का कार्य कर रहा है। अगर हम इस शब्द को हटा देंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि मोहन क्या कर रहा है। तो देखिए, मोहन खाना, ये आ जाएगा केवल। जो पता जो चलेगा हमें वो किस शब्द के द्वारा पता चल रहा है? खा रहा है, इसके द्वारा हमें पता चल रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना? हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा हमें कार्य के करने या होने का बोध होता है उसी को हम बोलेंगे क्रिया। ठीक है ना? तो इसमें जो क्रिया हो गई हमारी, क्या हो गई? पढ़ना, गाना, खाना, ये सब हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है ना? तो इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ध्यान रखना, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे कि ये वाली क्रिया कौन सी है? पढ़ना। ये क्या है? गाना। और ये क्या है? खाना। ऐसे और ले सकते हैं, खेलना। ठीक है ना? जाना। तो ये सब हमारी क्या है? क्रिया है।
और क्रिया जो बनती है वो किससे बनती है? धातुओं से बनती है। इसका जो मूल रूप होता है वो क्या होती है? धातु होती है। तो अगर हम क्रिया के पीछे से ना को हटा दें तो इसकी क्या निकल के आ जाएगी? धातु निकल के आ जाएगी। तो इसमें क्या धातु जो होगी क्या होगी? पड़, गा, खा, खे और जा, ये सब हमारी क्या हो गई? धातु हो गई। तो ध्यान देना है कि जो हमारी क्रिया होगी, अगर क्रिया के पीछे से हम ना को हटा देंगे तो जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? धातु बचेगा। ठीक है ना। क्रिया जो होती है वो कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है। क्रिया जो होती है कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ कर्म लेके आती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ कर्म नहीं लेके आती हैं। तो इसी के आधार को मानते हुए तो क्रिया का दो तरीके से विभाजन किया गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हम इसके बारे में और जान लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, एक हो गई हमारी कौन सी? सकर्मक क्रिया। एक हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। ये जो विभाजन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? कर्म के आधार पर किया गया है। ठीक है ना। तो कर्म के आधार पर आपसे पूछा जाए क्रिया कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो क्रिया को तो आपने समझ लिया, क्रिया क्या चीज है ये हमने समझा दिया। अब नया शब्द इसमें जोड़ा सकर्मक और इसमें क्या जोड़ा? अकर्मक। तो सा का मतलब होता है साथ में। अगर किसी शब्द के आगे सा लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है साथ में। तो ये हो गया कर्म के साथ, है ना। कर्म के साथ जो क्रिया आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? सकर्मक। अकर्मक का आ का मतलब यह है नहीं, यानी कर्म के बिना, है ना। कर्म के बिना जो क्रिया आएगी उसे अब हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। और कर्म क्या है ना। तो ये तो आपने कारकों में पढ़ लिया है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कर्म, कर्ता, कर्ण, संप्रदान, अपादान जो कारक है, हमारे कारक हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है और उसे देख लें आराम से आकर के। ठीक है ना। तो देखिए, तो सकर्मक का मतलब क्या होगा? जो क्रिया, हम लिख देते हैं, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। उसे सकर्मक कहते हैं। ठीक है ना। जो क्रिया अपने साथ कर्म लेके आती है उसे हम क्या बोलेंगे? सकर्मक बोलेंगे। अकर्मक किसे कहते हैं? जो क्रिया अपने साथ कर्म लेके नहीं आती, ध्यान रखना है। उसे अकर्मक। ठीक है ना। तो क्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ में कर्म आता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ में कोई भी कर्म नहीं आता है। तो हम प्रयोग के आधार पर हम पहचान लेंगे कि किस क्रिया के साथ में कर्म आएगा और किस क्रिया के साथ में कर्म नहीं आएगा। जैसे कि मान लो हमने बोला पढ़ना। पढ़ना क्या एक क्रिया है। अब क्रिया हम वाक्य में इसका प्रयोग करके देखेंगे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है ना। तो पढ़ना क्रिया जो है, तो ये हम लिख देते हैं इसको। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खाना, पीना, ऐसे इधर लिख देते हैं। हंसना, सोना, नाचना। ठीक है। तो ये क्रिया हमने कुछ लिख दी हैं
पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, गाना, हंसना, सोना, रोना, नाचना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रिया सकर्मक होगी और कौन सी क्रिया अकर्मक होगी? हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे कि मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन पढ़ता है। तो पढ़ना जो क्रिया है ये अपने साथ कोई ना कोई कर्म लेकर के आएगी। अब हम पूछे कि मोहन क्या पढ़ता है, क्या जब हम प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा कि पुस्तक पढ़ता है, लेख पढ़ता है, कुछ ना कुछ पढ़ता होगा, तभी तो ये क्रिया पढ़ना क्रिया आई। ठीक है ना? तो जहां पर क्या बोलने पर जिसका आंसर निकल के आए, जिसका उत्तर निकल के आए, तो समझ जाना वो क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है। और ये लिखना, मोहन लेख लिखता है, मोहन निबंध लिखता है, यानी मोहन पुस्तक लिखता है। यानी कि लिखना क्रिया जब आएगी तो वो किसी न किसी अपने साथ में कर्म को लेकर के आएगी। तो बिना कर्म के ये क्रिया नहीं आएगी। अगर ऐसे ही आएगा मोहन लिखता है तो यहाँ पर क्या है, कर्म छुपा हुआ है, तो ये भी क्रिया जो मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी, सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ध्यान रखना है, हमें ये देख लेना है तो कौन सी क्रिया कर्म को लेके आएगी और कौन सी क्रिया कर्म को नहीं लेके आएगी। वाक्य में कहीं कहीं प्रयोग नहीं होता है कर्म का कि मोहन पढ़ता है, केवल ये बोल मोहन पढ़ता है। अब ये क्रिया इस वाक्य में जो प्रयोग है उसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कर्म छुपा हुआ है। तो मोहन पढ़ता है तो कुछ न कुछ पढ़ता हुआ, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, लेख पढ़ता है, कुछ न कुछ यहाँ पढ़ता हुआ। तो कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। लिखना कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मोहन खाता है तो क्या खाता है, कुछ ना कुछ खाता होगा, रोटी खाता है, चावल खाता है ना? तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि क्या बोलने पर जिसका उत्तर निकल के आए तो वो समझ जाएंगे हम कौन सी क्रिया है, वो सकर्मक क्रिया। मोहन पीता है, दूध पीता है, पानी पीता है, तो ये अपने साथ में कर्म को लेकर के आ रही है। ऐसे मोहन गाता है तो गीत गाता है ना? तो ये अपने साथ में कर्म लेके आएगी कि क्या गाता है, गीत गाता है। अब ये वाली जो क्रिया है ये अपने साथ में कर्म को नहीं लेकर के आएगी। इसको भी हम देख लें, मोहन हंसता है तो क्या हंसता है, तो इसका उत्तर निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारी क्रिया कैसे हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे सोना है ना, मोहन सोता है तो क्या सोता है, इसका उत्तर निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। ऐसे रोना, मोहन रोता है, तो अगर हम बोले क्या रोता है, इसका कोई उत्तर निकल के नहीं आ रहा है, तो ये क्रिया जो हो जाएगी हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी मोहन नाचता है, क्या नाचता है, तो इसका उत्तर निकल के नहीं आ रहा है, तो ये जो क्रिया है वो हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और ऐसी हमारी क्रिया क्या हो जाएंगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो कोई क्रिया अकर्मक होगी और कोई क्रिया सकर्मक होगी, और ये हमें पहचानना है, क्या बोलने पर ही उसका उत्तर निकल के आ जाएगा, तो हमें पहचान हो जाएगी कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक है और कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक है। ठीक है ना? ये जो हमने विभाजन किया है वो किसके आधार पर किया है, कर्म के आधार पर किया है ना? कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये आप आसानी से पहचान लोगे तो कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक होगी और कौन सी हमारी अकर्मक होगी। ठीक है ना? तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला जो क्रिया का विभाजन होता है वो व्युत्पत्ति के आधार पर होता है ना? तो व्युत्पत्ति के आधार पर हम जान लेते हैं क्रिया का जो विभाजन है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना? तो हम जान लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया का जो विभाजन किया गया है वो कितने भागों में किया गया है, देख लीजिए, लिख देते हैं। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, और एक होती हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना? तो ये जो विभाजन है हमारा वो किसके आधार पर है, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो कितने प्रकार की हो गई हमारी, तीन प्रकार की हो गई। तो जान लेते हम तीनों को। मूल क्रिया का मतलब है कि जो क्रिया केवल स्वतंत्र होती है, वो किसी से नहीं बनती है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, नाचना, जाना, ये सारी की सारी क्रिया क्या कहलाएंगी, मूल क्रिया कहलाएंगी। ठीक है ना? यौगिक क्रिया क्या होती है, जो क्रियाएं या तो प्रत्यय लग करके बनेगी या दो क्रियाएं आपस में मिलकर के बनेगी। ठीक है ना? या किसी नाम से मिलकर के बनेगी, तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाएंगी, यौगिक क्रिया कहलाएंगी। यौगिक का मतलब ही है दो,
या तो धातु और प्रत्यय मिलकर के बनेगी, है ना, या प्रत्यय लगेगा उसमें, या दो क्रियाएं आपस में मिल जाएंगी, जैसे आना जाना, सोना नहाना, है ना, ऐसे करके जो क्रिया बन जाएंगी वो हमारी किस में आ जाएंगी, योगिक क्रिया में आ जाएंगी। और पूर्वकालिक क्रिया में कौन सी क्रिया आएंगी, तो पूर्वकालिक में देखिए, पूर्व माने होता है पहले, कालिक माने समय, यानी जो क्रिया पहले हो जाएगी उसके बाद में कोई अन्य क्रिया होगी तो पहले वाली जो क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना, तो हम देखिए समझा देते हैं पहले आपको। तो मूल क्रिया में क्या आ जाएगा, जैसे पढ़ना, खेलना, नाचना, जाना, है ना, ऐसी जो क्रिया होंगी मूल, मोहन नाचता है, मोहन जाता है, मोहन हंसता है, मोहन खेलता है, ये जो सामान्य क्रियाएं जो मूल क्रियाएं हैं, है ना, वो और किसी से नहीं बनी है, उसमें ना कोई प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाएंगी, मूल क्रिया कहलाएंगी। ठीक है ना। अब यौगिक क्रिया को जानने से पहले हम जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया, इसको हम बताएंगे बाद में। ठीक है ना, तो पहले हम जानेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं, जो क्रिया, लिख देते हैं इसको, है ना, पूर्व माने पहले और काल माने समय, जो क्रिया पहले हो जाए, पहले हो उसके बाद दूसरी क्रिया हो, ठीक है ना, कहते हैं। और इसकी जो पहचान है, पहचान क्या है कि ये जो अपने साथ में लेके आएगी जो क्रिया, कर्क लेके आएगी, कर, जैसे मोहन खाकर पढ़ने आता है ना, मोहन खाकर जाता है ना, तो मोहन खाकर जाता है, हम लिख देते हैं इसको, मोहन खाकर विद्यालय जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो क्रिया कितनी है, एक तो जाना हमारी क्रिया हो गई और एक हमारी हो गई खाना क्रिया हो गई। तो यहां हमने बोला है कि जो क्रिया पहले हो उसके बाद में कोई अन्य क्रिया हो तो उसे हम बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया, पहले वाली क्रिया को हम बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो मोहन खाकर विद्यालय आता है, तो पहले जो क्रिया हो रही है, पहले कौन कौन सी क्रिया हो रही है, खाना क्रिया हो रही है, पहले खाएगा उसके बाद में विद्यालय जाएगा, तो पहली संपन्न कौन सी क्रिया हो रही है, खाना क्रिया हो रही है, तो इस वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, और इसके पीछे जो लगेगा वो क्या लगेगा, कर, खाकर, नहाकर, सोकर, है ना, नाच कर, किसी के पीछे अगर कर लगा हुआ है तो समझ जाएंगे वो क्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो ये आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मूल क्रिया आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या होता है, तो यौगिक क्रिया में जो होता है तीन चीजें होती हैं, इसमें क्या है, एक होती है हमारी प्रेरणार्थ क्रिया, ठीक है ना, दूसरी हमारी होती है संयुक्त क्रिया, इसको मिटा देते हैं इधर से, और तीसरी है हमारी नाम धातु क्रिया। ठीक है ना, तो ये जो क्रिया है वो किस में आएंगी, संयुक्त क्रिया में आएंगी, संयुक्त यानी यौगिक क्रिया में आएंगी। ठीक है ना, तो यौगिक क्रिया में कौन कौन आ जाएंगी, प्रेरणात्मक क्रिया आ जाएगी, संयुक्त क्रिया आ जाएगी और नाम धातु क्रिया आ जाएगी। अब इन तीनों के बारे में और थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है और नाम धातु क्रिया क्या होती है। देखिए, तो प्रेरणात्मक जैसे शब्द में ही लगा हुआ है, प्रेरणा है, किसी को किसी से जब कोई कार्य करवाया जाता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रेरणात्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे मोहन सोहन से कार्य कराता है ना, मोहन सोहन से
कार्य कराता है। तो यहाँ जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। और करवा कौन रहा है? मोहन करा रहा है। तो ये जो क्रिया होगी हमारी वो क्या रहेगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है ना। कोई भी हो, यहां पर आपको लगे कि कोई कार्य करा रहा है, जैसे हम लिख देते हैं, देखिए ठीक है ना। मोहन राम से लेख लिखवाता। तो यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है? लिखवाना क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि ये क्रिया कर कौन रहा है। तो ये क्रिया कर रहा है राम, है ना। राम ही तो लेख लिख रहा है। मोहन राम से लेख लिखवाता है, तो राम ये क्रिया करवा कौन रहा है? मोहन करवा रहा है। तो ये जो क्रिया हो जाएगी, ये कैसी क्रिया हो जाएगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी? करवाना, है ना, लिखवाना, चलवाना, खिलवाना, ये सारी की सारी जो क्रिया होंगी वो कौन सी होंगी? प्रेरणार्थक क्रिया होंगी। तो ये आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला हम देख लेते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है ना। तो अगली हमारी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कैसे बोलेंगे? जहां पर दो धातु, दो क्रियाओं से मिलकर के जो क्रिया बनेगी उसे हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे खा जाना, पी लेना, चले आना। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे दो क्रियाएं, खा जा, पी ले, है ना, चल आ, है ना। ठीक है ना। खाना, जाना, पीना, लेना, चलना और आना। तो ये हमारी क्या होंगी? दो क्रिया होंगी। जब हम प्रयोग करेंगे वाक्य में, जैसे खा जाना है, पी लेना, चले आना, तो यहां पर जो क्रिया हो रही है, दो क्रिया यहां पर आ रही हैं। ठीक है ना। तो ये जो क्रिया बनी है वो दो क्रियाओं से मिलकर बनी है, तो इसलिए इनको जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। ठीक है ना। और नाम धातु किसे बोलते हैं? नाम धातु में क्या आ जाएगा? नाम का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है ना। यानी कि वही क्रिया है जो या तो संज्ञा से बनेगी या किससे बनेगी? विशेषण से बनेगी, है ना। या किसी संज्ञा से बनेगी या किसी विशेषण से बनेगी। जैसे हम देखते हैं लात, हाथ। लात हमारी क्या है? संज्ञा है ना। तो इससे जब हम क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगी? जैसे लतियाना, हाथ से हत्याना। विशेषण में देख लीजिए, जैसे गरम, ठंडा। इनसे हमारी जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी? गरमाना और ठंडाना। तो हम कह सकते हैं वे क्रियाएं जो संज्ञा से या विशेषण से जो क्रिया बनेंगी उन क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया बोलेंगे। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा में देख लीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? जिसमें आपको लगे कार्य किसी अन्य से करवाया जा रहा है, तो वो वाली जो क्रिया होगी हमारी क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया कैसे बोलेंगे? जहां पर आपको दो क्रियाएं लगे वो उसमें आ जाएगी, किसमें आ जाएगी? संयुक्त क्रिया में आ जाएगी। नाम धातु क्रिया कैसे कहते हैं? जहां पर संज्ञा या विशेषण से जो क्रिया बनेगी वो कौन सी आ जाएगी? हमारी नाम धातु क्रिया आ जाएगी। तो क्रिया का जो टॉपिक है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।